राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास चर्चा शुरू करेंगे। वहीं प्रश्नकाल में विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरेगा और सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के हंगामेदार रहने के आसार है। बीएससी की बैठक संबंधी रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी तो 2 बिल को वापस लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार रखेगी। पहला हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स बिल, तो वहीं दूसरा विनियम विधेयक 2024 वापस लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से कुछ आपत्तियां इस पर जताई गई थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और दोपहर 2 बजे दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन, क्या कुछ खास आज देखने को मिल सकता है और क्या उम्मीदें हैं, कितने हंगामेदार ये सत्र हो सकता है? देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन का आगाज आज दोपहर 2 बजे होगा और विधानसभा सदन की कार्रवाई का आगाज जो है वो प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा। प्रश्नकाल में जाहिर तौर पर जो राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जो उपलब्धियां राज्यपाल ने गिनवाई थी, उन उपलब्धियों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक जो हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद शून्यकाल का यदि हम जिक्र करें तो शून्यकाल पर भी जो है वो खास तौर पर जो प्रदेश के करंट मुद्दे हैं, उन तमाम इश्यूज पर जो है वो डिस्कशन हो और उसके तुरंत बाद जो है वो विधायी कार्य जो है वो किए जाएंगे। विधायी कार्यों को करने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और जिस पर सीधे तौर पर इस चर्चा की शुरुआत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जो है वो करेंगे और उस पर जो है वो अच्छी खासी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है। तो वहीं हरियाणा की तरफ से यानी कि हरियाणा विधानसभा की ओर से हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण विधिकरण विनियम विधेयक 2024 को जो केंद्र सरकार को भेजा गया था, उसको वापस लेने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, वो 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो इस विनियम विधेयक को जो है वो भेजने के बाद में जो है वो पारित किए गए थे। अब उनके हिसाब से जो है वो एक मर्तबा फिर से हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण विनियम विधेयक को जो है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसको उस पर मुहर लगाने के लिए केंद्र सरकार पर जो है वो भेजा जाएगा। जी रवि, किस तरह से यहाँ पर जो 2 बिलों को लेकर बात हो रही है कि इन 2 पर चर्चा हो सकती है, इन दोनों को बदलने की गृह मंत्रालय द्वारा कोशिश भी की जा सकती है, उसको लेकर विपक्ष किस तरह से अपना पक्ष रख सकता है? देखिए, उसको लेकर जो है वो किसी भी तरीके से हंगामा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा जाहिर तौर पर, क्योंकि जो 3 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता का यदि हम जिक्र करें, पहले इंडियन पेनल कोड हुआ करता था और अब जो है वो भारतीय न्याय संहिता जो है वो लागू कर दी गई है। अब उस हिसाब से इस बिल को जो है वो तैयार किया जाएगा। तैयार करने के बाद इसका प्रस्ताव जो है वो हरियाणा विधानसभा में रखा जाएगा और इस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्र को जो है वो भेजा जाएगा। तो इस पर जो है वो हंगामे के आसार जो है वो कम दिखाई देते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि विपक्ष के विधायकों की तरफ से कुछ सुझाव जो है वो दिए जा सकते हैं कि आखिरकार इस बिल के अंदर इन बातों को जो है वो अमेंड किया जाए, संशोधन किया जाए, ताकि इस बिल को और बेहतर तरीके से पुनः जो है वो स्थापित किया जा सके। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से यदि हम राज्यपाल के अभिभाषण का जिक्र करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो अच्छी खासी बहस जो है वो देखने को मिल सकती है, या फिर यूँ कहें कि जो दूसरा दिन है वो काफ़ी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सबसे पहले प्रश्नकाल के अंदर ही काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है और उसके बाद जैसे ही राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी तो जाहिर तौर पर जब विपक्ष के विधायकों की जो है वो बारी आएगी तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कुछ तीखे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि पहले दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था बजट सत्र के पहले दिन, उस दौरान भी सीधे तौर पर विपक्ष के विधायक, चाहे हम कांग्रेस के विधायकों का जिक्र कर लें या फिर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों का जिक्र कर लें, उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया था कि जो बातें जो है वो राज्यपाल की तरफ से की गई, जो उपलब्धियां गिनाई गई, वो धरातल से कहीं दूर है। तो ऐसे में पुरजोर तरीके से जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ बजट सत्र के दूसरे दिन दिखाई दे सकता है। जी ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे एक अगली खबर का, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा 2 योजनाएं लॉन्च